कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, कि कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। इसी पर मैंने और पंक्तियाँ बना दी हैं कि नंबर अच्छे आए या ना आए ये तो रिजल्ट आने के बाद की बात है, नंबर अच्छे आए या ना आए ये तो रिजल्ट आने के बाद की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है, ये गलत बात है। तो कोशिश करते रहिए, ठीक है, अच्छे नंबर लाने की। इसी कोशिश के साथ मैं आपके लिए फिजिक्स, जो कि आपका 7 तारीख को पेपर होने वाला है फिजिक्स का, ठीक है, उसकी कुछ सीरीज़ लेकर आया हूँ, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज़, ठीक है। 1-1 नंबर वाले और 2-2 नंबर वाले जो प्रश्न होते हैं उनकी सीरीज़ में लेकर आया हूँ। लेसन वाइज आपको सीरीज़ करवाई जाएगी और लगभग 200 से प्रश्न, इन्हीं जो बचे हुए दिन हैं इसमें लगभग हम लोग 200 से अधिक प्रश्न डिस्कस करेंगे पूरी फिजिक्स में, 200 से ऊपर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो लगभग हर एक लेसन का रोज़ एक वीडियो आएगा, कभी कभी क्या होगा कि 2 वीडियो आ जाएंगे, क्योंकि मेरा टारगेट है कि हर हालत में इनको 10 दिन में कवर करा दिया जाए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए पहले लेसन से कुछ लेकर आया हूँ क्वेश्चंस, ठीक है, जो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से देखिएगा कि पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है। पूछ रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है ये आपसे पूछा है पहले क्वेश्चन में, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है बेटा 1.6 × 10⁻⁹ जूल। छाप लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ जूल। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा संहति का अनुपात कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन के आवेश, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा संहति बोले तो द्रव्यमान, द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा, रेशियो कितना होगा। द्रव्यमान को संहति भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात पे, ठीक है, कितना होगा तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम, ठीक है। और अगर हम इसके संहति की बात करें, नहीं द्रव्यमान की, तो इसका इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, जो इसका मास होता है, ठीक है, वो 9.1 × 10⁻31 kg होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसमें हम उसको सॉल्व करेंगे, जब इसको पॉइंट से पॉइंट हटा के डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.77, 6 आता है 1.76, बट हम 77 मान लेते हैं, ठीक है, इंटू 10⁻⁻, माइनस नहीं, यहाँ पर 31 है, 31 में से अगर हम 19 घटा दें, ठीक है, तो देखिए 31 में से अगर 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है, 12। दरअसल ये आएगा 0.176 × 10⁻++++12, ठीक है, इतना आएगा। अगर इस पॉइंट को उठा के यहाँ लगा देंगे तो 1.76 × 10⁻11 ये मिल जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जो आपका ये है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें कूलाम प्रति केजी इसका यूनिट भी आ जाएगा, ठीक है। और इसमें इन्होंने दिया है ऑप्शन में 77, तो कोई टेंशन की बात नहीं, 1.77 × 10⁻11 kg पर जो है कूलाम प्रति केजी, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, देखिएगा 3rd नंबर क्वेश्चन कहता है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक बताइए। देखिए निर्वात की विद्युतशीलता का आपको मात्रक पूछा है इसने, ठीक है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि निर्वात की विद्युतशीलता जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि बल बराबर होता है F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान में R²। तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले बल की बात करेंगे, तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन।
अब यहाँ पर आप बोलेंगे सर बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो यहाँ न्यूटन लिख लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इसकी तो कोई मात्रक होते नहीं, तो कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू का कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। Q1 आवेश है, आवेश का मात्रक आप बोलेंगे सर ये तो कूलाम होता है, ठीक है, इसका भी कूलाम होता है, तो कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आर स्क्वायर की वैल्यू मात्रक जो मीटर होता है ना, आर एक डिस्टेंस है, तो उसका मीटर में नापेंगे तो मीटर हो जाएगा। अब मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ से निकालिए, एप्सिलॉन नॉट को छोड़ दीजिए, क्योंकि 1/4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता, तो एप्सिलॉन नॉट का तो होता है ना, तो एप्सिलॉन नॉट को ऐसे रोक लेंगे, ठीक है। आई थिंक इसका मात्रक होता है शायद, मुझे लग रहा है, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी तो होती है, ठीक है। बट हमें उसके नहीं निकालना, हमें केवल एप्सिलॉन लेना है, ठीक है, सही था। तो इसका हो जाएगा कूलाम, इसका हो जाएगा कूलाम, तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, और यहाँ पर इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और बटे में क्या आपका छुपा हो, ये लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, वो छोड़ देंगे उतना, ठीक है। 1/4 पाई ये छोड़ देंगे, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो, अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो बड़ी आसानी से, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करोगे, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब क्या करो, कूलाम स्क्वायर और न्यूटन की इनवर्स और मीटर -2, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का कितना मात्रक होता है, इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, सी देखिएगा दिया हुआ है C² न्यूटन इनवर्स मीटर -2, तो यही आपका सेम टू सेम दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लग भी रहा होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे ही क्वेश्चन फंसते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन में वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र कहो या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहो, बात एक ही होती है, ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है वो अगर आपको पता है तो आप फटाक से इसका जो है यूनिट निकाल सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है E = Q/F/Q, ठीक है, E = F/Q। अब यहाँ पर देखिए F क्या है, न्यूटन, भाई बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और इसका मात्रक कूलाम, तो क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलाम, दिस इज योर आंसर, ठीक है। और देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर लास्ट वाला सही होगा, न्यूटन प्रति कूलाम। जस्ट इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, लिखा हुआ कि वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E तथा वैद्युत द्विध्रुव वेक्टर P, ठीक है, वेक्टर P वाले द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण पूछा है, तो बल आघूर्ण को लिखते हैं टाउ से। आपको पता होगा बल आघूर्ण को किससे लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना, बल आघूर्ण को किससे लिखा जाता है, टाउ से। तो यहाँ से आपका फार्मूला क्या मिलेगा, अच्छे से जानते होंगे कि टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है, टाउ बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। बेटा जब ये वाले, ध्यान दीजिएगा, ये वाले जब हटाते हैं हम ये वाले वेक्टर्स, तो यहाँ पर बढ़ जाता है E sin थीटा, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब यूज़ हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में, किसी न किसी न्यूमेरिकल में यूज़ होने को मिलेगा आपको, ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखिएगा बल आघूर्ण अगर आपको निकालना हो तो टाउ बराबर PE sin थीटा, जहाँ P क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसका फार्मूला 2QL होता है, आपने पढ़ा रखा है, ठीक है, V = 2QL। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और थीटा क्या है, यहाँ पर एंगल होता है, ठीक है। अगर ये सब इसमें 3 चीज़ें दी हो, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया हो, और आपको विद्युत क्षेत्र दिया हो, आपको थीटा दिया हो, तो आप वहाँ से टाउ को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन, मैं रफ कर दूँ इसको, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक बिंदु आवेश पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बल किस पर निर्भर करता है, क्वेश्चन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3, ठीक है, रिवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है, F रिवर्स प्रोपोर्शनल टू R3, यानी कि उसकी जो मिडिल की डिस्टेंस होती है उसके घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, उसके घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है लगने वाला बल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे, तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। काफ़ी क्वेश्चन हमारे पास लगभग 20 क्वेश्चन हैं डिस्कस करने के लिए, ठीक है, अच्छे खासे मैंने क्वेश्चन उठाए इसमें से जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा लग रहे थे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। अब बड़ा आसान सा लग रहा होगा, लेकिन जब एग्जाम में आ जाता है तो हम समझ नहीं पाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। पूछ रहा है फाई ई का मात्रक लिखिए, फाई ई का मात्रक। अब अगर आपको मात्रक नहीं आता है तो आप निकालना सीखिए ना, फार्मूले अगर आपको याद होंगे तो मात्रक निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। इसीलिए हम आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको डायरेक्टली बता नहीं रहा हूँ, हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस को। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस इसमें ये वाला टिक कर लो, उसमें टिक कर लो, टिक नहीं कर रहे ना, आराम से हम आपको समझा रहे हैं बढ़िया से। इससे आपको बहुत सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आप समझ नहीं पाएंगे, आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। आप जब डेरिवेशंस करेंगे तो आपको डेरिवेशन समझ में आएंगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बेसिक यहाँ क्लियर हो रहा है ना। चलिए, तो फाई ई का मात्रक, तो बेटा फाई ई का फार्मूला अगर आपको पता है ना तो काम हो जाएगा। क्या होता है? वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, अब जब ये डॉट फैक्ट हटाते हैं ना तो ई ए कॉस थीटा बढ़ जाता है। ठीक है, वो अलग की बात है हमारी। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे थीटा, कॉस थीटा, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, ई की बात करें तो अभी पता चला था ना, न्यूटन बटे कूलाम होता है, और ए का मात्रक हमने बताया था मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अच्छे से पता हो गया ना, न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये आपका क्या होगा? यूनिट हो गया। ठीक है, इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यहाँ पर देखो इन्होंने वोल्ट गुणे मीटर दे दिया है नहीं, ऑप्शन नंबर सी में देखो वोल्ट गुणे मीटर, तो कोई टेंशन की बात नहीं। इसको ना हम ये भी बोलते हैं, या इसको बोल सकते हो वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर कहते हैं कि इसको थोड़ा सा तोड़ लेते, देखो न्यूटन गुणे, इसमें से 1 मीटर ले लो, 2 बार मीटर है ना, और बटे में क्या कर दो, यहाँ पर जो है कूलाम, यहाँ पर कूलाम कर दो बटे में, और गुणे में 1 मीटर छोड़ दो, क्योंकि 2 मीटर हमारे पास थे, 1 मीटर छोड़ दो। ठीक है, ऐसे छोड़ दिया 1 मीटर को, तो ये जो पोर्शन आपका है न्यूटन गुणे मीटर। ठीक है, या बोले न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, तो न्यूटन मीटर प्रति कूलाम को कहा जाता है वोल्ट। क्या कहा जाता है? वोल्ट। अब यहाँ से एक बात पकड़ के चलिएगा बढ़िया से, क्या पकड़ के चलेंगे? अब भैया आपको पता है ना विभवांतर का मात्रक क्या होता है? बोले वोल्ट होता है सर जी। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अब वोल्ट तो होता है, लेकिन वोल्ट किसके बराबर होता है? तो आप बोलेंगे न्यूटन मीटर बटे कूलाम, न्यूटन मीटर पर कूलाम के बराबर क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, न्यूटन मीटर पर कूलाम के बराबर क्या होता है? वोल्ट होता है। क्लियर हो रहा ना? तो अब ये वोल्ट हो जाएगा, तो टोटली आपका क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर। क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर। तो देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर आपका सही है, तीसरा वाला, सी वाला। ठीक है, वोल्ट मीटर इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लिया जाए, इसको रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किसी तार में 2 एम्पियर की धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा कितनी होगी? अब देखो यहाँ पर 8 नंबर में आपको बोल दिया कि 2 एम्पियर की धारा, आई बराबर सीधी बात 2 एम्पियर बोल दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल दिया? धारा 2 सेकंड तक, तो भैया समय दे दिया 2 सेकंड। अब पूछ क्या लिया? क्यों? अब इतना मक्खन सा सवाल तो वैसे आता नहीं है, मगर क्या किया कि 2021 में पूछ लिया। 2021 में बाद में जिन बच्चों ने जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थे, उन बच्चों ने बाद में पेपर दिया था 2021 में। ठीक है, फॉर्म भर करके, तो उन्होंने जब पेपर दिया तो उसमें ये पूछा गया क्वेश्चन। ठीक, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से भैया आपको फार्मूला पता है कि क्या होता है? I बराबर Q अपॉन टी। अब यहाँ पर I का तो दिया ही है वैल्यू, 2 दे दिया। ठीक है, Q की वैल्यू में ज्ञात करनी है, T की वैल्यू कितनी दे दी है? 2 दे दी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है नहीं, तो ये भैया आ गया आपका Q बराबर 4 कूलाम। ठीक है, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। कोई दिक्कत? तो ये भाई तुम मक्खन सा सवाल था, इतना सरल सवाल आएगा पेपर में, तो भैया आप बना दीजिएगा, 1 नंबर आपका पक्का है। ओके, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर डिस्कस करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा सर, लगभग मान चलो आधा घंटा तक खींचेगा, इतना तो कर सकते हो ना। अगर ना समझ बहुत देर लग रहा हो तो स्पीड बढ़ा के देख लेना यार, क्या दिक्कत है? स्पीड बढ़ा के देख लेना, 20 ही क्वेश्चन है, आधा घंटा खाली देना है अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, आधा घंटा दे लोगे तो 6 नंबर के 1 नंबर वाले 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाले आते हैं, तो 6 दूनी 12, 12 6 18, मतलब, और बहुविकल्पी भी है नहीं, बहुविकल्पी भी 6, तो 18 6 24। पासिंग मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएगा तुम्हारा, 70 में से 23 होता है, पासिंग मार्क्स तो यही बना देंगे है नहीं। देख लीजिएगा, फिलहाल मान के चलो नहीं पासिंग मार्क्स तो 15-20 क्वेश्चन इन्हीं छोटे से पूछे जाते हैं। ठीक ठाक, मैं देख लूँ अगर, तो हाँ इतना रहता है, लगभग 5-6 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी रहते हैं,
और मैं देख पा रहा हूँ कि 6 क्वेश्चन बहुविकल्पी आएंगे और 6 क्वेश्चन अतिलघु उत्तरीय आएंगे 1-1 नंबर वाले, और लगभग 4 क्वेश्चन आपके रहेंगे 2-2 नंबर वाले। ठीक है, 4 क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले रहेंगे। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है कि भाई 4 क्वेश्चन उधर हो गए, 4 दूनी 8 और 6 हो गए, 6 8 6 14 और 14 6 20। भैया 20 नंबर आपके क्लियर हो रहे हैं अगर यहाँ से। ठीक है, तो आप बढ़िया से देखिए, इसको अच्छे से डिस्कस कीजिए, और बिना डिस्कस किए तो नहीं क्लियर होगा। अगर आप सोचे कि सर क्वेश्चन बताएं सीधे ऑप्शन रटा दीजिए, ना भैया, रटने से कुछ नहीं याद होता। ये फिजिक्स है, ये रटने से नहीं याद होती, इसको समझना पड़ता बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं बिना टाइम को गंवाए। ठीक है, कहते हैं कि एक आवेशित निकाय में आवेश Q1 एवं Q2 कुछ दूरी पर हैं। ठीक है, एक अन्य आवेश Q3 इस निकाय के निकट लाया जाता है। आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर लगने वाला बल घटेगा, बढ़ जाएगा, यह अपरिवर्तित रहेगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हमारे पास ये कोई आवेश Q1 है और ये कोई आवेश Q2 है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत बॉन्डिंग कायदे से बढ़िया से बंधे हुए हैं, तभी हमारे पास मन आया है Q3 चार्ज। ठीक है, हम ले गए इसको, डांस कराए इनके आगे पीछे, बाद में वापस ले आए, तो इसकी वजह से इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके द्वारा इस पर लगाया जाने वाला जो बल होगा वो पूरी तरीके से अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख लीजिएगा, अपरिवर्तित रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, है नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि जो है वैद्युत द्विध्रुव के 2 उदाहरण बताइए। वैद्युत द्विध्रुव के 2 उदाहरण आपसे पूछ रहा है इसमें। ठीक है, मैं जो लिख रहा हूँ वो बोर्ड पे दिख भी रहा है ना, कुछ ना दिख रहा है इसमें यार, तो रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा। चलो कोई बात ना, सामने का दिखेगा बिल्कुल बढ़िया से, बड़ा बड़ा, है नहीं, सामने का दिखेगा। मैं थोड़ा ज़्यादा इधर उधर लिख रहा था ना, तो 1 सेकेंड, ये था आपका क्वेश्चन, दिखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा ज़्यादा जूम कर दिए ना, अब आगे लाइन पे ज़्यादा जूम करना भी ठीक नहीं होता, थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है, चलो अब ठीक है, अब दिखेगा सारा का सारा, चाहे हम कूद कूद के लिखे, चाहे नाच नाच के लिखे, ढोल बजा के लिखे, तब भी दिखेगा, कोई टेंशन नहीं। चलो आगे देखो बच्चों, तो कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के 2 उदाहरण समझाइए। देखो एक बात सुनो, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं इंग्लिश में, है नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये ऐसी चीज़ होती ना, बढ़िया सी, सुंदर सी, ब्यूटीफुल सी। एटम्स की बात हुई यहाँ पर, मतलब यौगिकों की बात हुई। ठीक है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव होते हैं ये यौगिकों में होते हैं। यौगिक क्या होते हैं? तत्व से, बहुत सारे तत्व मिल करके यौगिक बनाते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर जो है 2 अणु वाले यौगिकों की बात होगी, जिसमें 2 हों। ठीक है, तो जैसे कि बात करें इसके, ऐसा कोई यौगिक जो कि आयनों से बना हो, चार्ज से बना हो। किससे बना हो? चार्ज से। ठीक है, ऐसा यौगिक जो बना हो चार्ज से, और जिसके एक सिरे पर माइनस चार्ज हो, दूसरे सिरे पर प्लस चार्ज हो, तो फिर हम उस यौगिक को ही बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। जैसे उदाहरण में बोलूँ, इन्हें 2 एग्जाम्पल बोले तो बहुत सारे दे सकते हो, जैसे NaCl, HCl, H2O, KCl, ये सब आपके क्या हैं? वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण हैं। बोलो सर कैसे? तो जैसे हम इसका बनाएं तो इसके एक सिरे पर क्या हो जाएगा? Cl माइनस, और दूसरे सिरे पर क्या हो जाएगा? Na प्लस। तो देखो ना, इसमें जब जोड़ते हैं दोनों, इनके NaCl, नमक का जो एक एटम होता है, एक अणु होता है, नमक का एक अणु, तो फिर वहाँ पर देखेंगे कि एक तरफ Cl माइनस होता है, एक तरफ Na प्लस होता है, तभी वो NaCl बनता है कि नहीं। इसी से मिलकर तो ये बनता है NaCl पूरा, नमक का एक अणु। आई बात समझ में? तो देखो ना, एक सिरे पर इसके क्या है? प्लस चार्ज, दूसरे सिरे पर माइनस चार्ज। तो हम इसी को तो कहते हैं कि जब ऋणावेश और धनावेश बहुत कम दूरी पर स्थित हो, बहुत कम दूरी पर, ठीक है, तो फिर हम बोलते हैं कि वो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। तो ये इस समय एक निकाय जो है, ये जो NaCl का एक अणु होगा, इस टाइम पे ये आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का काम करेगा, विद्युत द्विध्रुव का काम करेगा। क्लियर? यहाँ पर देखेंगे तो ये भी एक विद्युत द्विध्रुव। बोलो कैसे सर? तो देखो एक सिरे पर क्या होगा? Cl माइनस, दूसरे सिरे पर होगा H प्लस। ऐसे हम यहाँ पर बात कर लें तो इसके एक सिरे पर होगा आपका जो है H2 प्लस। ठीक है, अब H2 प्लस में लिखूँगा H2 प्लस, और दूसरे सिरे पर मैं लिखूँगा
माइनस, वो भी कहेगा 2 माइनस, ठीक है। ओके, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है अच्छे जानते हो, ये दोनों जुड़ करके H2O बना लेते हैं। इसकी बात करें तो यहाँ पर K प्लस होगा, यहाँ पर Cl माइनस होगा। आप इधर का भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के एग्जाम्पल्स हैं। अगर वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण पूछ दे तो आप बढ़िया से जो है इसको लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, मैंने इसको इतना ज़्यादा डिस्कस किया बट ये अभी तक पूछा नहीं गया। ये NCERT का क्वेश्चन है, ठीक है, आ सकता है पेपर में, इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। चलिए, क्योंकि अक्सर करके एग्जाम्पल्स जो है टीचर्स नहीं क्लास में डिस्कस करते हैं तो फिर वो रह जाता है। आगे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है MKS पद्धति में निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक लिखिए। निर्वात की विद्युतशीलता की विमा लिखिए, ठीक है, विमा पूछ रहा है। तो अभी मैंने इसका मात्रक लिखवाया था, शायद आपको पता हो, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अभी मैंने लिखवाया था, जस्ट अभी, ठीक है, भूले तो नहीं होगे ना। एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक था अभी मैंने आपको लिखवाया था, और वो मात्रक क्या था, शायद कुछ कूलाम करके था, देखिएगा बढ़िया से, मैं देख लेता हूँ। हाँ, कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर, ठीक है, ऐसे कुछ करके था, कूलाम स्क्वायर, और बटे में ले जाएंगे तो हो जाएगा न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर, ये था आपका, ठीक है। तो अब यहाँ पर कूलाम की विमा आपको पता होनी चाहिए। कूलाम दरअसल होता है मात्रक आवेश का, और आवेश की विमा होती है AT। आवेश की विमा क्या होती है, AT, ठीक है। देखो विमाएँ आपको समझनी है तो 2-4 बातें सीख लो। देखो भैया, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं M से, ठीक है, कैपिटल M, और इसका मात्रक होता है kg, और इसकी विमा होती है कैपिटल M, बिल्कुल, ठीक है। तो इसको स्मॉल m से भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन विमा को हमेशा कैपिटल M से लिखेंगे। फिर बात करें हम लंबाई की, ठीक है, लंबाई को ज़्यादातर L से प्रदर्शित किया जाता है, और इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, ठीक है, और इसकी विमा होती है L, ऐसे, ठीक है, कैपिटल L। फिर हम बात करें समय की, तो समय को प्रदर्शित करते हैं किससे, T से, स्मॉल t या कैपिटल T, जिससे लिखना चाहें आप, ठीक है। अगर हम बात करें इसके मात्रक की तो उसे होता है सेकंड, और ये हो जाएगा आपका T, ये इसकी विमाएँ होती हैं। इसके अलावा हम बात करें एम्पियर की, धारा की, ठीक है, धारा, तो अच्छे से जानते हो कि धारा को प्रदर्शित करते हैं किससे, I से। मात्रक क्या होता है इसका, एम्पियर, एम्पियर को मैं A से लिख देता हूँ, ठीक है, और इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल A से। ये कुछ कीज़ हैं आपकी, इनको आप याद रखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में ज़्यादा आएंगी, ठीक है। इनको अगर आप ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, अन्यथा थोड़ा सा लेवल गिर जाता है और कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अब हम विमा डिस्कस करते हैं। चलो आगे देखते हैं। देखिए, फिजिक्स का पेपर देने जाइएगा तो रट के मत जाइएगा, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। देखो न्यूटन, अब न्यूटन भैया आपको पता है कि इसका मात्रक होता है बल का, और बल की विमा अच्छे से पता है, याद कर लो, mLT-2। देखो निकलवा इसकी भी देंगे बट समय लगेगा, ठीक है, और समय है नहीं, हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर मीटर की मैंने अभी बताई थी L होती है, ठीक है, तो L² हो जाएगा। अब फटाफट क्या करना है कि देखो यहाँ पर A से तो कोई मतलब नहीं हमारा, है नहीं, यहाँ पर इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है, तो M से भी कोई मतलब नहीं है, वो भी -1 ही हो जाएगा। यहाँ देखो L और L की 3 हो जाएगी तो -3 हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और जुड़ जाएगा उसमें तो T की 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो विमा आपने लिखी, हमने लिखी है, ये विमा किसकी है, एप्सिलॉन नॉट की विमा है, और बढ़िया से एकदम राइट विमा लिखी है, इसमें कोई डिस्कशन की बात नहीं, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो है आ चुका है आंसर। यहाँ पर L में कुछ मिस्टेक तो नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, बट इन्होंने इसमें मिस्टेक दिया, इसमें गलत दिया, इसमें दिया है mL और T की -3 और A इनवर्स, ठीक है। तो ये कुछ मुझे मिस्टेक लग रहा है, मुझे लग रहा है इसको निकालना पड़ेगा, निकाल लिया जाए एक बार फिर से, ठीक है। तो चलो हम निकाल लेते हैं। मुझे इसमें अपनी ये आई, फिलहाल इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे, ठीक है, बट मुझे लग रहा है यही सही होगा। एक काम करो, पहले एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकाल लो फटाफट। तो एप्सिलॉन नॉट का सूत्र पता होना चाहिए, तो F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², है नहीं। तो फटाफट रिवीजन करेंगे, ये उधर जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, उधर जाएगा, हैं, या फिर कर सकते हो, ये जो है
हमको निकालने की इसकी एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट उधर चला जाएगा, ये इधर बटे में आ जाएगा 1/f इनटू इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा मीटर स्क्वायर, इसका होता है न्यूटन, तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर। कोई टेंशन नहीं यार, बढ़िया एकदम राइट तो लग रहा है, सही तो है यार। देखो इसका होता है, इसका हो जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर, ठीक है। और अच्छा मैंने पहली बार में स्क्वायर नहीं किया होगा, चलिए ठीक है। हाँ, इसका न्यूटन का होता है MLT -2, ठीक है। और इसका हो जाएगा L स्क्वायर, ओके, L स्क्वायर हो जाएगा इसका, कोई टेंशन नहीं है। और यहाँ से निकालेंगे, देखो अब करते हैं इसको, देखो a स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहेगा, ओके। और t देखो ये ऊपर ले जाओगे t की पावर 4 हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना उसमें, l क्यूब हो जाएगा, ओके। और m की -1 हो जाएगी। अब आया राइट, पहले शायद कुछ गलत हो गया था, पहले स्क्वायर शायद नहीं किया था, बट इसमें अभी भी गलत दे रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं, अपना सही है, बस ट्रिक के हिसाब से हमने लगाया, बिल्कुल राइट लगाया है, ठीक। तो ये हो गई आपकी एप्सिलॉन नॉट की विमा, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इस बुक में आंसर गलत दिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बुक नहीं ये गेस पेपर है, गेस पेपर में मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक। चले क्वेश्चन नंबर डिस्कस करते हैं। 11 हो गया था, 12, 10 हो गया था, 11 भी हो गया, ठीक है। अब 12 नंबर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कितना मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है? अभी तो 26 मिनट्स हुआ है और मैं इसे 32 मिनट्स तक खींचूंगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत संबंधी कूलाम का नियम क्या है? अरे यार कूलाम के नियम सभी जानते हैं, F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², ठीक है। कोई टेंशन नहीं, यदि दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे के पास जो है r दूरी पर स्थापित हैं, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है वो इन दोनों के गुणा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती था। बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। मिला के लिख दोगे तो F ये आ जाएगा Q1 Q2/r², इसको हटा दोगे तो आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बस बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। ये होगा कूलाम का नियम। वैसे एक नंबर में ना इतना डेरिवेशन वगैरह नहीं करना, एक नंबर में आपको परिभाषा लिखनी है, सूत्र लिखना, काम खत्म। चलो 2 नंबर में पूछे तो ऐसे डेरिवेट कर देना छोटा मोटा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर डिस्कस करते हैं। कहता है आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता का विमीय का सूत्र निकाल। अभी तो मैंने निकाला भाई, लगने वाले बल की सहायता से अभी मैंने निकाला, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल सही निकला है, यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल इसका सॉल्यूशन सही दिया है, ठीक। तो अभी मैंने निकाला उसकी विमा, ε0 की विमा अभी निकाली थी, जस्ट अभी। तो आप उसको रिवाइज करके देख लीजिए, मैंने अभी निकाली थी। मात्रक क्या था? कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही तो फाइंड में आया था बाद में, ठीक है। इसकी मैंने निकाली थी, इसको लिखते हैं कूलाम स्क्वायर की हो जाएगी a² t² विमा हो जाएगी, ठीक है। और न्यूटन की हो जाएगी MLT-2, ठीक। और इसकी हो जाएगी m की L²। अच्छा बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर कूलाम की अब AT कैसे लिख देते हैं? देखो कूलाम बोले तो आवेश, और आवेश होता है Q = IT, ठीक है। अब मैंने इसकी निकालनी, ठीक है, Q की, तो मैं क्या करूँगा? Q की विमा बराबर I की विमा एम्पियर होती है, T की विमा को T लिखते हैं, तो भैया ये आ जाएगा AT, कोई दिक्कत? अब एक Q की T है तो 2 Q की हो जाएगी AT², ठीक है। तो यहाँ से आपका निकल कर आ जाएगा a² t²। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो पता है a² आता है, m की -1 आएगी, l यहाँ से 3 हो जाएगी तो -3 लिख दो, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, t की पावर 4 हो जाएगा। बस ये आपकी विमा आ गई, किसकी? ε0 की विमा। ये मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं, नहीं तो रह जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा का मात्रक लिखिए। किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ रखा हुआ है, ये बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इसमें ये कोई सरफेस हमने मान लिया और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है जो कि इससे गुजर रही हैं, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो लंबवत गुजरती हैं, परपेंडिकुलर गुजरती हैं, उन लाइंस की जो नंबर होता है उसको कहते हैं, हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो हम ऐसे बोलेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
ठीक है। और इसका फार्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो फाई ई इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, हटाओगे तो आ जाएगा ई ए कॉस थीटा। ओके, कोई टेंशन, ये आपका फार्मूला हो जाता है। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो ई का यूनिट आपको पता है न्यूटन होता है, गुणे इसका मीटर स्क्वायर, तो यूनिट हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, या फिर मैंने बोला न्यूटन, ठीक है, ऐसे रखो, मीटर से 1 मीटर चुरा लो, बटे में कूलाम कर दो, फिर मीटर कर दो, तो न्यूटन मीटर बटे कूलाम बराबर इसको बोलते हैं वोल्ट, तो हो जाएगा वोल्ट गुणे मीटर। देख पा रहे हो, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा, अगर इन 20 क्वेश्चनों में आप छांटोगे तो 10 क्वेश्चन बढ़िया मिलेंगे। ठीक है, वही 10 से घूम घूम के पूछता है। चले आगे बढ़ते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना, इतनी हार्ड प्रैक्टिस करनी है कि कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछे। चलो आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 15 में बैटरी आज ना खिसक रही मेरी। चलो देखो दोस्तों, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करते हैं। ई इज इक्वल टू दिया हुआ ये फलाना ढुमकाना, ठीक है। उसके बाद में देखो ए बराबर दे दिया इन्होंने -4k कैप, ठीक है, 4k कैप। अब बढ़िया से देखो दे दिया, कोई टेंशन की बात नहीं, ये ई है, ये जो भी यार सूत्र रूल देख लो, इसके रूल्स, ये वेक्टर है, वेक्टर के रूल्स देख लो, मैथमेटिक्स वाले समझ गए होंगे। अगर कहीं मिल जाए i डॉट आई, कतई क्रॉस मत लगाना, क्योंकि इसका मतलब होता है अदिश गुणा। क्या होता है? अदिश गुणा। यहाँ वेक्टरों का गुणा हो रहा है, ठीक है, वेक्टर को सदिश कहते हैं हिंदी में, और इसका मतलब होता है सदिश गुणा। ठीक है, ध्यान रखना, सदिश गुणा। तो भैया अदिश गुणा और सदिश गुणा थोड़ा ध्यान रखना है नहीं, क्योंकि जहाँ पर इसकी बात आएगी वहाँ ये नहीं लगाओगे, जहाँ इसकी बात आएगी वहाँ वो नहीं लगाओगे। ठीक, तो ये थोड़ा चिन्हों का विशेष ध्यान रखना, वरना गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, i डॉट आई का वैल्यू होता है 1, j डॉट जे की वैल्यू होती है 1, और k डॉट के की वैल्यू होती है 1। कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे लाल कि अगर एक जैसा मिल जाए तो 1 करना है, अदर्स मिले तो 0 करना है। i के साथ j आ जाए तो 0, ठीक है, j के साथ k आ जाए तो 0, और k के साथ आ जाए i, तब भी क्या करोगे? 0। ठीक है, मज़ा आया? तो ये इस तरीके से कुछ रूल्स हैं, इनको छापो, फिर मैं लगाता हूँ क्वेश्चन। चलो देखो भैया, आपको करनों का है, ये कह रहे हैं कि कितना फ्लक्स गुजरेगा। फ्लक्स तो अभी हम सूत्र बताए थे। अरे भाई बहुत सरल है, मतलब बार बार वही फार्मूले पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या यार बेशर्मी की हद होती है। देखो ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, अभी मैंने बताया था इसको हटाओगे कॉस थीटा लगेगा। थीटवा से मतलब क्या है यार, यहाँ थीटा तो दिया ही नहीं है नहीं, तो हमको थीटवा से कौन लेना देना नहीं। अब ई हो गया, ए हो गया, ठीक है। अब देखो ई का वैल्यू क्या है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। कैप पूछ रहे सर जी ये सब का आए। अरे देखो बात यह है कि अभी ये बोर्डवा ना 2D 2D मतलब 2 डायमेंशन, याक लंबाई दूसरा चौड़ाई। अब कोई ऐसी चीज़ जैसे मान लो डिब्बा, लूडो का पासा है, ठीक है, ये कोई डब्बा है, ठीक है, डब्बा टट्टी जाए वाला नहीं। अरे यार वो डब्बा बता रहे, तुम बिना कैसी बात सोचते हो। देखो वो कह रहे डब्बा कौन सा? लूडो का पासा, ठीक है, लूडो का पासा है अगर आपके पास, तो वो देखो उसमें लंबाई भी होती, चौड़ाई भी होती, ऊंचाई भी होती। वहाँ जरूरत पड़ती है। दीवार का कोना देख लेना है, 6 कोना, कोने में भी 3 विमाएँ होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये करते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई की, ठीक है, 3 चीज़ें। ये हो जाता है x अक्ष, ये हो जाता है y अक्ष, और ये हो जाता है z अक्ष। अब भैया x अक्ष को रिप्रेजेंट करता है कौन? i कैप, y अक्ष को कौन रिप्रेजेंट करता है? j कैप, और इसको कौन रिप्रेजेंट करता है? k कैप। ये होते क्या है कैप? ये एकांक वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? एकांक वेक्टर, ठीक है। ये करते क्या है? ये बस इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं, समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, इसको ऐसे बंद कर देंगे और ये डॉट लगाएंगे। एक ही जगह क्या लिखेंगे? ये देखो एक ही जगह -4k कैप। ओके, अब कराओ गुणा, मल्टीप्लाई तो सबको आता होगा, है कि नहीं भाई? इंटर क्लास में आ गया, मल्टीप्लाई सबको आता होगा, कोई टेंशन की बात है नहीं। तो यहाँ से देखो इसका कराएंगे इसके साथ, तो 4 2 8
आई कैप डॉट के कैप। भैया 4 2 ज़ाए तो माइनस का आएगा, ठीक है, यहाँ भी माइनस का आएगा, 3 4 ज़ाए 12, ठीक है, और ये जे कैप डॉट के कैप, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 ज़ाए 16 और के कैप डॉट के कैप। अब देखो यहाँ से बच्चों इसका तो ज़ीरो हो जाएगा, मैंने बोला था जे के ज़ीरो हो जाता है, जे के ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, आई के को या के आई को ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। देखो के डॉट के 1 होता है तो 16 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 ही केवल, तो कुल मिला के फाई ई की जो वैल्यू आएगी वो 16 यूनिट आएगी, ठीक है, 16 यूनिट। कोई टेंशन? तो ये आपका हो गया आंसर। अब बोलेंगे सर यूनिट लिखा आपने इसका जो मात्रक होता है रियल वो क्यों नहीं लिखा? तो कोई टेंशन की बात नहीं यार भाई, यहाँ पहली बात तो इनके मात्रक दिए नहीं थे, फिर भी आप लिखना चाहते हो तो बेटा लिख सकते हो। क्या लिखोगे मात्रक बताओ? तो लिखोगे वोल्ट मीटर। क्या लिखोगे? वोल्ट मीटर। कोई टेंशन? वोल्ट मीटर होता ना 5 का मात्रक, 5b का मात्रक वेबर होता है, ठीक है, 5b चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है और विद्युत फ्लक्स का वोल्ट मीटर होता है, ध्यान रखना। चले वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 16 है ना, हाँ 16। चलो आपको लग रहा होगा सर ने सब सरल सवाल लिए। भाई ये सरल नहीं है, मैंने इंपॉर्टेंट छांटे हैं, छांट के बढ़िया वाले, ठीक है, जो लगता है कि यहाँ पूछेगा, है नहीं। चलो आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध लिखे। यार कितनी बार लिखाओगे? फाई ई बराबर, ये वैद्युत फ्लक्स हो गया, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्या दिक्कत है इसमें? इसको समाकलन कर दो। फाई अगर मान लो छोटा मोटा कुछ है तो उसको लिख दो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सरफेस एरिया छोटा सा ले लिया हमने, है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा ई बाहर हो जाएगा तो डी अंदर हो जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, सब चला करता है। बट ये वाला ना लिखो यार, ये देखो कितना बढ़िया सा संबंधित तो है इसमें, है कि नहीं। फाई ई ये क्या विद्युत फ्लक्स, ये क्या विद्युत क्षेत्र, संबंध यही होता है इन दोनों में, ठीक। और क्या पूछा था इसी में? कर संबंध लिखिए और साथ में इसका मात्रक भी लिखिए। अबे एक से जी नहीं भरा, 2 क्वेश्चन पूछ दे। एक में बोल रहा है कि जो है इसका फ्लक्स का मात्रक भी, अरे तो मात्रक पूछो यार, वोल्ट मीटर कितनी बार लिखाओगे, है नहीं। क्या होता है? वोल्ट मीटर, इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। बोले गुरुजी वोल्ट रास नहीं आता, कोई टेंशन नहीं यार, न्यूटन गुणे मीटर बटे कूलाम होता है वोल्ट का मतलब, है कि नहीं, और इसका मतलब मीटर होता है, तो मीटर से मीटर का गुणा कर दो, आ जाएगा मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। बोले अब तो रास आया? हाँ गुरुजी अब रास आ गया। अबे पाकिस्तान चले जाओ, इंडिया में रास नहीं आता। इधर देखो तो बढ़िया सा ये आपका हो गया न्यूमेरिकल, सॉरी ये हो गया आपका मात्रक। और इससे अगर तुम्हारा पेट नहीं पच रहा तो चाइना वालों से इसको मांग लेना, ठीक है, ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं, चाइना का माल ज़्यादा दिन नहीं चलता। तो ये आपका हो गया, कोई टेंशन। चलें आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक। ये सब छोटे छोटे प्रश्न हैं और ये मज़े से आपके अच्छे खासे नंबर कवर करवाएंगे बढ़िया से, है नहीं, बड़े बड़े भी करवाएंगे। वैसे भी बहुत सारा फिजिक्स का वीडियो डाल रखा है, देखो अच्छी नहीं अच्छी सब पड़ा हुआ है, ठीक। वीडियो क्वालिटी मज़ा नहीं आती तो हमसे बोलो, क्वालिटी भी देंगे, ठीक है। वैसे दिख रहा होगा ना, साफ साफ दिखना चाहिए यार, आज तो बढ़िया दिख रहा होगा। तो ये शिकायत ना करना, सब दिखता नहीं। फिर भी अगर दिक्कत होती है तो यार 360 पे कर लिया करो। क्वालिटी किनारे जाके इसे 3 डंडियाँ बनी होती, 3 डॉट पे मारो, झम से क्लिक करो तो उस पर आ जाएगा एडवांस, ठीक है, क्वालिटी आ जाएगा एडवांस में जाओगे तो उसमें मिल जाएगा 144 मेगापिक्सल, ठीक है, 144 मेगापिक्सल, 240 मेगापिक्सल और 360 मेगापिक्सल। अब आपको क्या करना है? 480 मेगापिक्सल। बढ़िया मज़ेदार अगर आपको दिखना ना एकदम लल्लन टॉप तो ये वाला कर लेना। 720 वाला भी दिखाएगा, और भी लल्लन टॉप देखना तो 720 कर लो, ठीक है, और 360 कर लोगे तो लल्लन टॉप तब भी दिखाई देगा। 240 पर थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। 144 की तो नानी मर जाती, वीडियो की धज्जियाँ उड़ा देता है ये, ठीक है। 240 कर लेना तो ठीक ठाक दिखेगा। बट अगर बढ़िया लल्लन टॉप देखना है तो 360 मेगापिक्सल पर देखना। 360 मेगापिक्सल पर आपको सब कुछ ठीक ठाक दिखेगा। मैं भी थोड़ा गोरा चिकना दिखूंगा, है नहीं, बढ़िया सा। चलो तो बेटा ध्यान देना कि ये वाला पे देखा करो। इसमें बढ़िया ये रहता कि ज़्यादा नेट भी नहीं खर्च होता। मैं खुद सारे वीडियोस मैं इसी पर देखता हूँ, इतनी क्वालिटी पर, ज़्यादा नेट भी नहीं खर्च होता। अभी ज़्यादा ललन टॉप देखोगे तो नेट तो खर्च होगा ना, ठीक है, तो नेट बढ़िया खर्च होगा। यहाँ ज़्यादा नेट भी नहीं खर्च होता, साफ़ सुथरा ढंग से दिखता भी, ठीक है।
चलो आगे, वैसे आधे घंटे में तुम्हारा नेट नहीं चबा जाएगा, हमको पता है, ठीक है। पढ़ लो थोड़ा सा। दिन भर पबजी खेला करते थे, याद करो लॉकडाउन के दिन, तब नहीं नेट खर्च होता था। आज आधे घंटे का वीडियो देख के नेट खर्च होता है। अरे देख लो भाई, अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा। हम तो डिस्कस करके पढ़ा रहे बढ़िया से, है नहीं। चलो देखो बच्चों, तो वही क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए। हाँ भाई, गॉस की प्रमेय कितना पूछोगे यार। कहीं की ये बंद पृष्ठ, कहीं बंद पृष्ठ है, अब उसके बीच में कहीं की जो है एक क्यू रखा आवेश। अब भैया देखो, आवेश होता है प्लस चार्ज होता है, उसके चारों ओर उसकी बल रेखाएं होती हैं जो कि दिखती विखती नहीं है, ये दिखती नहीं, काल्पनिक होती, सब कल्पना करते हैं इनकी, ठीक है। क्योंकि किसी भी हमारे यार ये गाड़ी की आवाज़ है ना, ये ट्रैक्टर वाले हैं, भट्ठा वाले हैं, गुम्मा भर के इतनी तेज़ ले जावत हैं, का बताई, उड़ जाइए। कोई दिन हेलीकॉप्टर बन जाइए, ट्रैक्टर देख लें, हमारे क्षेत्र अखबार में निकलेगा कि माल ब्लॉक, लखनऊ ज़िले के माल ब्लॉक का एक ट्रैक्टर बन गया हेलीकॉप्टर, और योगी जी को लेके उड़ गया है। क्या है यार, मतलब थोड़ा धीरा चलाया करो, पता नहीं यहाँ यूट्यूब वीडियो शूट होता है, उनको कौन बताए। चलो आगे देखें। तो भैया कहा है कि यहाँ पे कोई आवेश रखा मान लो, है नहीं, तो इसके चारों ओर होती हैं बल रेखाएँ। अब वो खूब धड़म धड़ाक इधर उधर भागा करती हैं, है नहीं। अब इसके सेक्टर में कोई चीज़ ले जाऊँ, हाँ, ये समझ लो शेर का एरिया है, या कुत्ता छोड़ दो, गिरा के मारेगा उसको। तो अगर इसके सेक्टर में कोई अनावेशित चीज़ ले जाओगे तो उस पर आवेश आ जाएगा, ठीक। किसकी वजह से? तो इन काल्पनिक बल रेखाओं की वजह से आ जाता है, समझे। अब यहाँ वही बोले गॉस जी, बोले कि अगर ये आवेश रख दो, है नहीं, प्लस वाला, तो इसके चारों ओर इसकी फ्लक्स रेखाएं, बल रेखाएं होंगी। और ये जो पृष्ठ है ना आपका, इस पृष्ठ, ये बढ़िया उससे उठा, दीवारें इसमें उठी, ठीक है, ध्यान रखना। इस पृष्ठ से वो बल रेखाएं गुजरेंगी, और कहीं की जितनी बल रेखाएं लंबवत गुजरेंगी, ठीक है, जितनी बल रेखाएं लंबवत गुजरेंगी उन्हीं की संख्या को हम क्या कहेंगे? फ्लक्स कहेंगे। अब इन्होंने इनसे पूछा क्या कि बताओ इनसे कितना फ्लक्स जाएगा, तो वही फ्लक्स काउंट करने के लिए इन्होंने कुछ जुगाड़ बनाया था। अब उस जुगाड़ के अकॉर्डिंग इन्हें एक थ्योरी दी, थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, लो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उसके भीतर रखे आवेश, उसके भीतर रखे आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। तो गुणा करें तो गुणा कर दो ना, है कि नहीं। अब गुणा कर दिया तो क्यू एक कम क्यू बटे ε0 भैया, फाई ई बराबर क्यू बटे ε0, यही तो है गॉस की प्रमेय। अब एक नंबर में पूछा है, अब उसकी उपपत्ति करोगे, का डेरिवेशन करोगे, हट, एक नंबर में कोई डेरिवेशन करता है, पागल हो। एक नंबर में बस इतना लिख दो, थ्योरी लिख दो कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उसके भीतर रखे आवेश का 1/ε0 गुना होता है, और फाई ई बराबर क्यू बटे ε0, बस हो गया, गॉस की बात खत्म यहाँ पर। चलो अच्छा, कहीं कि नीचे थोड़ा सा लिख दिया करो, का लिख दिया करें, अरे कहीं वही चाची कहती रहे कि जो ε0 है ये निर्वात की विद्युतशीलता है, तो वही तनिक लिख दिया हो तो बात बन जी अलगे, है नहीं। तो कहीं निर्वात की विद्युतशीलता, चाची का बता रहा है कि ε0 का है निर्वात की विद्युतशीलता, पड़ोस वाली चाची बताएगी रहे कि भैया ध्यान रखो ε0 का है निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है, पेपर में जरूर आई हूँ, समझ गए हो, तो यही का जरूर लिख दियो। एक बढ़िया सा इंप्रेशन बढ़ जाता ना, एग्जामिनर सोचे तो हमें मौसिक लड़का है, बहुत बढ़िया नंबर दे देते। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं बढ़िया से, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि जो है, आई यार तो मिला ही नहीं हमका, अच्छा मिल गया, ठीक है। लिखा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2017-2019 में ठोक के पूछे क्वेश्चन, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, खतरनाक तरीके से, ठीक। एक कूलाम आवेश में कितनी बार पढ़ोगे सर जी, अब बताओ भी, चलो ठीक बताते हैं। एक कूलाम आवेश, भैया चिल्ला के बता दिया आवेश कितना है, एक कूलाम है कि नहीं, कोई टेंशन नहीं है। पूछिन कहा है कहीं इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछिन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब संख्या का कैसे लिखा जाता है, n से, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर n हमसे लिखन पूछ, ठीक है। तो अब भैया इसको कैसे निकालोगे, तो कहीं हम गुरुजी एक फार्मूला लगाएंगे, कहीं कौन फार्मूला, कहीं बढ़िया वाला लगाई, कौन सा, Q बराबर NE, ठीक है, Q बराबर का लगाई NE। तो भैया देखो Q तो साफ तौर पर कहीं एक है, कोई टेंशन नहीं। n हम का ज्ञात ही करेंगे संख्या,
वो ई का मान तो हम खुद ही जाने थे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब कहीं के एक काम करो, आई का जो है गुड़े में है तो बटे में सेंड कर दो, है नहीं। तो यहाँ का बची केवल n। अब वैसी तो n बची, हम का पहले लिख ले रहे, कोनो दिक्कत है, n पहले लिख लिया, एक ई पार वाली चीज़ वी पार कर दिया, वी पार वाली चीज़ ई पार कर दिया, ठीक है। n पहले लिख ना लिखी, अच्छा कुछ लड़कन का समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम फिर वैसे लिखा, देखो 1 बटे या इसे आ जाइए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और उधर का बची है, उधर n बची। अब एक यार तुम सीधा लिखना तो अच्छा नहीं लगता ना, उल्टा पैदा भी रहोगा जो ऐसे लिख रहे हो। चलो देखो n इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ये हट गए, ठीक है, तो 2 8 16 और यहाँ पर आ जाइए 2 5 10। अब अच्छे से पता है तुमका कि 5 का जैसे हम भाग दें 8 से रहे, है नहीं, 5 का भाग दे 8 से रहे, तो बढ़िया अच्छे तरीके देखो पहले ही कम है तो यहाँ का लगा लें दशमलव, और दशमलव लगा लिए तो 0 बढ़ जाइए, ठीक है। 8 40, 8 40, तो कम है ना, 8 48 लिखो ना सीधे, 8 48, यहाँ बच्चे के 2 पॉइंट लगे हैं यार, कायदे बढ़ी हो 0, 8 दूनी 16, ठीक, बचे का 4 पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा लो, 8 40, तो भैया ये तो पूरा होगा ख़त्म। वहीं आवा 0.625, तो यहाँ भैया कहीं कि एक काम करो सर जी लिख दो ना, n बराबर 0.625 और गुड़े में कुछ बची, तो देखो ये नीचे माइनस में है, एक तो ऊपर ले जाए पर ये तो कहाँ में जी है प्लस में, तो बस भैया अतने ही इलेक्ट्रॉन हुई है। और ज़्यादा सॉल्व करी हो तो यहाँ हो जाइए 625 गुड़े 10⁻16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देख लो जौन तुम्हारा आंसर आ जाए, फिलहाल यू आंसर ज़्यादा बढ़िया लग रहा। अब सोच लो अतने इलेक्ट्रॉन हुई है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो गई। आई क्या अगर तुमका 16 0 लगाओ पर ही इकाई दहाई पढ़त तुम्हारी साथ पुछते ख़त्म हो जाए, तब वो ना पढ़े पाई हो, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन भैया देखो बहुत खतरनाक तरीके से वाले, बहुत छोटे कण होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो इतने तो होने तय हैं। अब चले हम क्वेश्चन नंबर 19 पर, ठीक, बढ़िया से देखो, ध्यान ना भटकाओ, हम बढ़िया पढ़ाए रहे तो पढ़ लो। मैं पेपर तो 7 तारीख है ही है, और 7 तारीख हमारा जन्मोदिन है, तो समझ लो हम तुमका अपने जन्मदिन का गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक। 7 तारीख हमारा बर्थडे है, तो देखो जितने जने वीडियो देख रहे हो माल क्षेत्र में या कोचिंग है हमारा के कोचिंग क्लासेस, कौशल कुमार कोचिंग क्लासेस, ठीक। बस माल थाने थोड़ा आगे लक्ष्य हॉस्पिटल है, और लक्ष्य हॉस्पिटल के जस्ट समय लक्ष्य कंपटीशन क्लासेस है। भैया सरकारी नौकरी तैयारी कराई जाती है वहाँ पर यहाँ बहुत सारा, ठीक है। तो आओ वो पढ़ो, चाहे सरकारी नौकरी तैयारी करो बढ़िया आराम से। अभी भर्तियाँ योगी जी धमाधम दिया हैं, बढ़िया बस सिलेक्शन ले लो सब लोग, है नहीं। तो लक्ष्य कोचिंग के जस्ट बगल में हमारे उनकी दीवार आके में जुड़ी, जस्ट बगल में हमारी कोचिंग है, हम एकेडमिक पढ़ाए रहे हैं, ठीक है। तो भैया आओ यहाँ सब लोग 7 तारीख बर्थडे में शामिल हुआ जाए, है नहीं, हमारा बर्थडे मनाओ। वैसे तो 7 तारीख का भौतिक विज्ञान का पेपर लगा है लड़कन के, तो लड़का तो भैया आ नहीं पाई हैं, तो आप लोग शामिल हो बढ़िया से, है नहीं। तो 7 तारीख को देखो पार्टी वार्टी करते हैं कि नहीं करते हैं, फिलहाल तो मुश्किल है, पेपर है लड़कन का, लड़कने साथ हम सब पार्टी वार्टी मनाई। चलो आगे देखें 19 नंबर, कहें कि एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखो यहाँ चिल्लाए के बताए दिन कि न्यूटन प्रति कूलाम, हम देखो 2 ही बातें पहले बताए, देखो बच्चा देखो न्यूटन प्रति कूलाम, तो भैया अभी हम बताए थे कि ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, किसका, विद्युत क्षेत्र का। दूसरी बात क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो कहें कि विद्युत क्षेत्र बताए दिन, कहें एक वैद्युत द्विध्रुव 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र में यानी विद्युत क्षेत्र दिया है कि नहीं, ऐसे भी समझ सकते हो। तो विद्युत क्षेत्र बराबर कितना दिया है 10⁵5 और न्यूटन प्रति कूलाम, ऐसे पहचानो चाहे से पहचानो, ठीक है। फिर कहें कि क्षेत्र में 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा है, कितना कोण बनाते हुए 30 अंश का, है नहीं। तो यहाँ पर थीटा बराबर दे दिया है 30 अंश, ठीक। ऐसे मतलब ये भैया आपका बन गया, है नहीं। ये जो विद्युत क्षेत्र है इसका वैल्यू उन्होंने दे दिया है कितना 10⁵5, और इसमें ये एक वैद्युत द्विध्रुव रख दिया है ए बी, और ये रख दिया गया, ठीक। और ये एंगल बना रहा है इससे 30 अंश का, समझ गए। तो उस पर 6 × 10⁻⁻24 न्यूटन मीटर का बलागुण लग रहा है। अब ये विद्युत क्षेत्र इसको ऐसे घुमाना चाहता है, घुमाने के लिए इस पर बलागुण लगाएगा। बलागुण जो लगा रहा है वो टाउ बराबर लगा रहा है 6 × 10⁻⁻24, ठीक। अब ये हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ से देखो, कहीं के काम करो द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए, इसकी गणना करनी, इसका जो द्विध्रुव होता है यानी कि P की गणना करनी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2 QL, अच्छे से जानते हो, ठीक है। तो P का वैल्यू हमें निकालना है, इसके लिए फार्मूला हम अब महीने तो बताए थे, कहे थे यूज़ होगा कहीं ना कहीं, देखो हो गया है कि नहीं। तो ये भैया फार्मूला यूज़ हो जाएगा यहाँ पर, टाउ बराबर PE sin थीटा, बताए थे कि नहीं, अभी बताओ।
टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। पी का मान रख दो यार, कहीं पी का तो पता ही नहीं गुरुजी, तो कोई बात नहीं, टाउ का पता है, टाउ का रखो 6 × 10 की घात -24। पी ही तो हमको ज्ञात करेगा यार, तो पी कहाँ से बता दें, जो उन ज्ञात करेगा वो थोड़ी ना पता होता है, वो तो निकाले फर्क। तो पी का मान रख दिए, ठीक है। ई का मान रखो बच्चा, ई का मान कितना है 10 की घात 5, ठीक, और गुणे साइन थीटा, थीटा का मान कितना रखेंगे 30 डिग्री, है नहीं, बढ़िया से। तो P × 10 की घात 5 और ए का मान रख लो 1/2 ही होता है नहीं। तो अब यहाँ से क्या करें, P × 10 की घात 5, ए का भाग कराए लो ना, तो 0.5 आ जाइए, 0.5 और 6 × 10 की घात -24, ठीक, बढ़िया से। और अगर यहाँ 1/2 ही रखते तो और बढ़िया बात बनते, कहा है कि ये गुड़े में है, यहाँ बटे में आ जाए, सॉरी यहाँ बटे में या गुड़े में आ जाता है, ए का मिटाए देखो, इसकी दिक्कत नहीं, ठीक, तो इसको मिटा दिए। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, अब 12 × 10 की घात -24, अब बटे में का जी है, ये 10 की घात 5, तो यहाँ से देखो 10 की घात 5 बटे में आ गया, और ये आ गया आपका P, ठीक, P बराबर 12 गुणे, और ये 5 है प्लस में, इसको ऊपर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगी, और माइनस में जुड़ जाएगी जाके, तो हो जाएगी 29। अब यहाँ से एक पॉइंट यहाँ खिसका के लगा दो, यहाँ 28 कर दो, ये आपका आ गया। अब इसका मात्रक, तो इसका मात्रक आपको निकालना पड़ेगा, वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, 2QL होता है, 2QL इसका फार्मूला होता है, P बराबर 2QL। अब पता है Q का मात्रक कूलाम, L का मात्रक मीटर, तो क्या हो गया कूलाम मीटर, है कि नहीं, तो इसका मात्रक क्या बन गया कूलाम मीटर। आप तो समझ नहीं पाए गुरुजी ये कैसे निकाल दिया आपने, हमारी तो समझ में नहीं आया। देखो छोटे छोटे फार्मूले हैं तो काम बन जाएगा। P बराबर मैंने कहा 2QL, तो इसका तो कोई होता नहीं, Q का कूलाम होता है, L का मीटर होता है, तो कूलाम मीटर ही तो हुआ, ठीक। चलो, तो ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा डिस्कस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। वैसे ना मन तो हमारा कर रहा है कि हम और पढ़ाए थे, लेकिन क्या करें, रतिया हो गया यार, 9 बजने को है, हमको घर भी जाना है नहीं, खाना वाना भी तो खाना रहता है, और कोचिंग है माल में दूर घर से, तो थोड़ा सा दिक्कत रहती है नहीं। घर पे व्यवस्था बनाए थे लेकिन कोचिंग में ही बन गई, सब चला करता है। वीडियो आपको पर डे मिल जाएगा एक लेसन का, और कोशिश रहेगी कल 2 लेसन का डालें, कल हाँ पक्का, कल विभव वाले का और करंट वाले का, दोनों का डाल देंगे, ठीक है। चलो देखो, लिखा है कि 2 माइक्रो कूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के घन के केंद्र पर स्थित है, घन के पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। अब भैया कहन की जो है 2 माइक्रो कूलाम का आवेश 0.2 मीटर भुजा के घन के केंद्र पर है। देखो ये घन बनाओ पहले, समझ जाओगे तो मज़ा आ जाएगी, सही बता रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है, इतना समय देना नहीं चाहिए लेकिन हम दे रहे हैं। और डिब्बा देखो सही से हम बना नहीं पाए, ये डिब्बा, इसकी भुजा की जो लंबाई दी है उन्होंने 0.2 दी है, ठीक है। और कहें कि ये जो है रखा कहाँ है, तो नहीं, इसके केंद्र में एक आवेश रखा है जो कि 0.2 माइक्रो कूलाम का है। अब भैया देखो घन में होती हैं 6 फलकें, तो 6 फलकों से बराबर इधर उधर जो है जाएगा, घन की सभी फलकें बराबर होती हैं, तो 6 फलकों से फ्लक्स जाएगा। आई बात समझ में, फ्लक्स मतलब बल रेखाएं जाएंगी, तो 6 फलकों से फ्लक्स जाएगा। तो भैया यहाँ से क्या करेंगे, हम निकालेंगे φE बराबर Q/ε0, जो कि गॉस की प्रमेय है, और 1/6 से हम लेकर चलेंगे गुणा, क्योंकि 6 फलकें होती है इसमें, 6 फलकों से जाएगा, इसलिए 1/6। चलो अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से भैया आप क्या करोगे कि वैल्यू वगैरह कुछ दी है क्या इसमें, हाँ बिल्कुल दिया है, 0.2 माइक्रो कूलाम दिया है, अब तो टेंशन की बात ही नहीं है नहीं, 0.2 माइक्रो कूलाम, तो यहाँ रख देंगे 0.2 माइक्रो कूलाम है, तो इसको कूलाम में कर लेंगे 10 की घात -6 लगा करके, ठीक है। इसकी वैल्यू तुम्हें अच्छे से पता है 8.85 10⁻12 होती है। इसकी वैल्यू कितनी 6, अरे है वैल्यू क्या, वो तो 6 ही है, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट हटाएंगे बढ़िया से नीचे, इसके लिए तो एक कोई 0 बढ़ेगा, उधर 2 0, तो कुल मिला के उधर 20 हो जाएगा, ऐसे 10 कर लो तब भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, देखो इसकी पावर 1 माइनस कर दो, इसकी पावर 1 माइनस कर दो, 2 का 2 ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं। और यहाँ कितनी बचेगी, पावर बचेगी -5, यहाँ 1 है ना प्लस की, घटा दे 6 में से 1 गई तो कितनी बची, 5 बची, ठीक है। ये 885 × 6 और गुणे में कितना हो जाएगा, ये 12 ऊपर ले जाओ तो 12 हो जाएगी प्लस में, 12 हो जाएगी प्लस में, ऊपर ले जाने पे घात का चिन्ह बदल जाता है, 2 1 कम 2 और 2 3 6, ठीक है। यहाँ से काम करेंगे, 12 में से 5 गई तो 7 बची,
10 की घात कितनी बची 7, और बटे में कितना है 885 गुणे 3। अब इसको क्या करेंगे, इसमें से 3 पावर ले लेंगे, तो 3 ले लेंगे मतलब 1000 ले लेंगे, 1000 ले लेंगे तो कितनी बचेगी 4। ठीक, नीचे गुणा करा दो, 3 पचे 15, हासिल मिला 1, 3 बटे 24, 1 25 और 3 बटे 24 तो 26। तो यहाँ ज़्यादा हो गया तो एक और जीरो ले सकते हो, 10,000 हो जाएगा, कितना 10,000। और यहाँ पावर कितनी बचेगी 3 बचेगी। अब बढ़िया से क्या करेंगे, इसको भाग करा देंगे। ठीक है, इसको भाग कराएंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको देखना पड़ेगा। देखो सबसे पहले 1000 को भाग करना है, 1000 को भाग 10,000 को भाग करना है 2655 से। ठीक है, और जो है यहाँ से 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 10,000 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 10,000 से ज़्यादा ना हो। तो भैया देखो सबसे पहली बात 2 नहीं है, लगभग 3 है, तो लगभग ये 3 बार जाएगा। कैसे, देखो 3 पचे 15 के 5, 3 पचे 15 और 1 16 के 6, हासिल मिला 1, 3 छंग 18, 1 19 और 3 दूनी 6, 1 7। तो अगर एक बार और ज़्यादा ले तो 800 के आसपास है, तो ज़्यादा निकल जाता है 10,000 से। ठीक है, क्योंकि ये 8,000 के आसपास है। यहाँ 5 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ बचेगा आपका 9 में से 9 गया तो 0 और यहाँ 9 में से 7 गए तो 2 बचे। देखो कम है उससे कि नहीं। ठीक, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे, तो इसको जब भाग करेंगे तो लगभग 7 बार जाएगा, है नहीं, 7 बार। आगे भी 6 आता रहेगा। तो अब इसके यहाँ पर देखेंगे कि आया 3 पॉइंट, इसको काटने पे कितना है 3.766 10⁻³ अब एक काम कर सकते हो कि ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, बट इसमें कितना दे रहे हैं, इसमें दे रहे 3.766 10⁻⁴। अच्छा 4 आ रहा है, तो हो सकता है कहीं से 4 आ रहा हो, बट मेरा तो इतना ही आ रहा है, तो टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, आपको अपने मेथड पे ट्रस्ट रखना है। ओके, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में कहीं कोई मिस्टेक है क्या। बिल्कुल मिस्टेक नहीं है। 6 में से 1 गया तो यहाँ 5 ही बचेगा। हाँ बिल्कुल, कोई टेंशन नहीं, ऊपर जाएगा। 12 में से 5 गई तो 7 बची, 7 5 12। ठीक है, यहाँ बचेगी 7 और ये 1, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ से 4 ले लिया था, हाँ यहाँ से देखेंगे 4 0 ले लिया था तो 3 0 बच गए, कोई टेंशन नहीं है। बढ़िया से बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही क्वेश्चन लगा है। चलें, ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर से चेक कर लो, 3 पचे 15, 3 8 24 और 24 1 25 और 3 8 24, 24 2 26, कोई टेंशन नहीं, एकदम राइट क्वेश्चन लगा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये लेक्चर, आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप बढ़िया से पेपर में लल्लन टॉप नंबर लाना चाहते हैं तो बढ़िया से आप बने रहें सीरीज़ में। और आज यार ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दो, अगर मज़ा आया हो ना कमेंट कर दो खूब ढेर सारा। ठीक है, तो मैं भी समझूंगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। कमेंट जरूर किया करो यार, कमेंट से ना थोड़ा दिल गदगद हो जाता है, बात समझा, तो दिल बाग बाग हो जाता है कमेंट करते हो। मज़ा आया करो क्लास में तो कमेंट जरूर किया करो। ठीक है, और दूसरे को शेयर करो यार। मान लो साल भर कोचिंग नहीं किया, स्कूल भी नहीं गया, उसको शेयर कर दो, पासिंग मार्क्स तो ले आएगा ना, माँ बाप की इज्जत ही बचा लेगा। ठीक है, तो शेयर ज़रूर करो कि भैया देखो कौशल सर जी वीडियो बनाए, देखो। ठीक है, पास हो जाओ, फ्री सेवा है, कौन सा पैसा लगता है। दिन भर पबजी खेला करते हो, यूट्यूब वीडियो देखा करते हो, अरे देख लो एक बार यार, कौन सा ज़िंदगी भर मेहनत करनी है, 1 हफ्ते की मेहनत है, 1 हफ्ता पढ़ लो, पास हो जाओगे बढ़िया नंबर से। हमको भी याद करोगे, हम तुमको याद करेंगे। ठीक है, चलो कल के सेशन में मिलेंगे अगला अध्याय लेकर, और उम्मीद करते हैं कि कल 2 टारगेट 2 लेसन समाप्त करेंगे। ठीक, चलो वीडियो देखते रहो, बाकी स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अभी तुम्हारा कल हिंदी का पेपर है, फिर परसों जो है 2-4 दिन का गैप है, फिर इंग्लिश का पेपर है, और फिर 7 तारीख को तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है। तो क्या है कि बीच बीच में ना ये आधा घंटा का जो डोज है इसको लेते रहोगे तो थोड़ा सा याददाश्त बरकरार रहेगी। ठीक है, चलें मिलेंगे कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।